अब ये देखिए, कंप्लीट पेमेंट टू फरजाना बेगम, उसने यही किया था कि भाई मैंने पेमेंट भेज दिया है, उसको पे कर लो, मतलब रिसीव कर लो। मुझे कहता रिसीव कर लो। मैंने देखा यार यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है, मुझे तो पता था कि ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा, चलो दिखा दूँगा आपको। अब देखिए पे करके बाद मेरे अकाउंट में आ रहा पे सिक्योरली लिख के आ रहा है। ये चीज़ें सोच लो आप। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना, यहाँ पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने कहा पासवर्ड मुझे क्यों देना पड़ रहा है, मुझे तो पेमेंट लेना है। तो मैंने उसको कहा भाई मुझे तो पेमेंट लेना, मैं पासवर्ड क्यों दूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं मेरे माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई लोग जो मेरे साथ जुड़कर अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करने जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ, एक पॉजिटिव वाइब्स मेरे अंदर आ रही है। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टेप 5। सबसे क्रूशियल टॉपिक है वो है पेमेंट मोड। जो भी है, क्योंकि देखिए मैं जो सिखा रहा हूँ ना वो बिना जीएसटी के आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से ज्वेलरी बेचने का कला मैंने आपको सिखाई है। अब जो सबसे क्रूशियल चीज़ है ना वो है भाई पेमेंट। सपोज आपके पास ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दे दी कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ऑर्डर, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज है हाउ टू ऑर्डर, तो ये क्लियर आप हर वीडियो में रखना कि ऑर्डर करने का तरीका बस यही है। आप व्हाट्सएप पे हमें कनेक्ट करिए, हमें पेमेंट करिए, अपना एड्रेस भेजिए, आपके घर पे आपका पार्सल पहुंच जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, पेमेंट। पेमेंट लेना कैसे है, देखिए आजकल क्या है, यूपीआई का ज़माना है, यूपीआई के माध्यम से ही सब कुछ होगा और इसके अलावा कोई तरीका भी नहीं है। और कोई तरीका नहीं है, सुन लीजिए कान खोल के। अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में, चलो ठीक है आपको यूपीआई चलाना नहीं आता, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पापा, कि कोई ना कोई तो यूपीआई चला रहा होगा ना, आप उसका सहयोग लीजिए। वही यूपीआई आप अपने बिजनेस में यूज़ करिए। ज़रूरी नहीं कि आपका भी सेविंग अकाउंट हो, आपका खुद का यूपीआई, आपकी फैमिली मेम्बर्स में किसी का भी होना चाहिए, क्योंकि मिलकर ही काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप ही सब कुछ करो, क्योंकि सक्सेसफुल वही है जो सबको ले के साथ चलता है। अकेले चलने वाला अक्सर भटक जाता है। तो कहते हैं ना, आई कैन डू दिस, ये कभी नहीं कहना चाहिए, हमेशा ये कहना चाहिए वी कैन डू दिस, हम ये कर सकते हैं। जिसने अपने नाम के आगे आई लगा लिया भाई पछताएगा वो। तो एक यूनिटी के साथ काम करिए। तो आज के वीडियो में क्या होगा, यूपीआई जिसका नहीं है वो यूपीआई बना लीजिए। इसके लिए सिंपल सा एक सेविंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। आजकल अकाउंट बड़ी आसानी से खुलना है, सिंपल सा एक आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास, उसी से ही आपका पूरा अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने के बाद जिस मोबाइल नंबर का आप यूज़ कर रहे हो वही आपका सब कुछ है। मोबाइल नंबर कभी ज़िंदगी में ना चेंज करिएगा, वही मोबाइल नंबर हमेशा हमेशा चलाइएगा, क्योंकि यही मोबाइल नंबर आपकी बिजनेस की पहचान, आपकी आइडेंटिटी की पहचान बनेगी। तो इसमें करना क्या है, आपको यूपीआई कैसे बनाते हैं इसके लिए तमाम महारथियों ने वीडियो बना रखी है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप आराम से बना सकते हो। और वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप किसी आस पड़ोस से, अपने भाई बहन, कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा जो यूपीआई आजकल तो भाई सब्जी बेचने वाले भी यूपीआई चला रहे हैं, तो आप भी इसको यूपीआई एक जनरेट, यूपीआई जनरेट किस पे करना है, सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है वो पेटीएम है। अब पेटीएम नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप गूगल पे यूज़ कर लो, फ़ोन पे यूज़ कर लो, तमाम तरीके हैं इसको यूज़ कर। तो अब इसमें एक बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने जैसा पहले बताया था कि मार्केट में तमाम कल्प्रिट लोग भी हैं जो आपका मिसयूज़ करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, गौर से सुनिएगा, वीडियो आज का थोड़ा लंबा होगा क्योंकि टॉपिक बहुत क्रूशियल है। जब मेरी वाइफ ने, आज से 2 साल पहले की बात है, मेरी वाइफ ने जब इस तरह का काम शुरू किया था तो उन्होंने एक नेकलेस था हमारा, उसकी कीमत थी, उन्होंने जो सेल प्राइस लगाई थी वो थी 2400 रुपये। तो भाई उनको पास एक मैसेज आया फेसबुक मैसेंजर के द्वारा। सबसे ज़्यादा चीटिंग कहाँ होती है, फेसबुक मैसेंजर से ही लोग आपको चीट करते हैं। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको दिमाग में आप नोट कर लीजिए। फेसबुक मैसेंजर पे एक मैसेज आया उनके पास कि सिस्टर ये नेकलेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, कितने का है ये। तो उन्होंने बोला 2400 का। तो उसने कहा कि मुझे इसके बल्क पीस चाहिए, मतलब मुझे 40 पीस चाहिए इसके। तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा आपको। तो मेरी वाइफ बड़ी एक्साइटेड हो गई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई फला डिज़ाइन का नेकलेस आप 40 मंगवा लो। हमने वेरी गुड, हमने बहुत अच्छा, तुमने यार सिक्सर मार दिया, कौन मांग रहा है, किसने लिया है। अच्छा मेरे दिमाग में क्लिक कर गया कि खेल हो रहा है यहाँ पे, कौन लेता है यार, जिसको 40 पीस लेना होगा होलसेल मार्केट जाएगा, हमसे क्यों लेगा भाई, वो इकट्ठा चले, वो भी सोशल माध्यम के थ्रू, कौन लेगा भाई हमसे। अगर हम इंडिया मार्ट पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, इंडिया मार्ट से मेरे पास फ़ोन आया, समझ में आता है कि भाई एक जेन्युइन बायर है, लेकिन फेसबुक से मेरे को 40 पीस का ऑर्डर आ रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। मैं ठीक है ध्यान रखना, फ्रॉड हो सकता है कि नहीं, फ्रॉड नहीं, बहुत अच्छा कस्टमर है
और उसको जो है अपनी बटालियन में बांटना। हमने व्हाट क्या बोला आपने, बटालियन? कौन है कस्टमर? तो उन्होंने बताया कि भाई वो एक आर्मी पर्सन है, उसने अपने आप को फोटो भी लगा रखा है आर्मी के ड्रेस में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ भाई, जो 90% साइबर क्राइम होते हैं ना, वो कम वक्त करते क्या हैं, आर्मी का नाम बदनाम करते हैं, पुलिस का नाम बदनाम करते हैं और गवर्नमेंट ऑफिसर्स का नाम बदनाम करते हैं। ये इन्हीं 3 रूप में आपके सामने आएंगे, और आज नहीं तो कल आपके सामने भी आएंगे, इसलिए जो बता रहा हूँ गौर से सुन लो। तो मैंने कहा कि चीटिंग है, मैंने वाइफ को अलर्ट कर दिया चीटिंग है, तो खैर उनको भरोसा नहीं, कहा नहीं चीटिंग नहीं। हमने ठीक है, एक काम करो, उनसे बोल दो कि आपका ऑर्डर रेडी है। 3-4 दिन गैप किया हमने, ताकि सामने वालों को लगे कि नहीं हम कर रहे हैं काम। तो उससे बोल दो ऑर्डर रेडी है, अब बताओ पेमेंट कैसे करेगा। तो उन्होंने फिर उसको, देखिए फंसाते कैसे वो लोग, उन्होंने फिर उसको जो है कॉल किया। कॉल अभी तक उसने नहीं किया था, हाँ इंपॉर्टेंट बात, अभी सिर्फ मैसेंजर पे ही बात कर रहा है, फ़ोन नंबर उसने अभी तक नहीं दिया है। तो उन्होंने मैसेंजर पे मैसेज किया कि सर आपका ऑर्डर रेडी है, अब पेमेंट कैसे करें। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं 40 पीस ले रहा हूँ, कुछ डिस्काउंट दीजिए। अब मेरी वाइफ और ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गई कि यार जेन्युइन बात है, फर्जी होता तो कौन हमसे डिस्काउंट की बात करता, सीधे हमसे फ्रॉड करता। तो उन्होंने कहा ठीक है 2400 का है, आप बल्क में ले रहे हो, 400 रुपये पर पीस आपको कम कर देंगे, 80,000 रुपये का आपका ऑर्डर हो रहा है। तो भाई उसने कहा ठीक है हम 80,000 आपको पे करने के लिए तैयार हैं, आप हमारा कंसाइनमेंट रेडी करिए, हमारा अकाउंटेंट आपको कल कांटेक्ट करेगा। दूसरा टॉपिक, यार एक आर्मी का ऑफिसर, उसका क्या कोई पर्सनल अकाउंटेंट होगा? सोचने वाली बात है यार, वो क्या अपने साथ एक अकाउंटेंट रख के चलेगा? इतना कमा रहा है वो, या वो देश की सुरक्षा कर रहा है कि बिजनेस कर रहा है? तो उन्होंने कहा भाई, वाइफ ने कहा फ़ोन आया कि वो अकाउंटेंट, हमने आप यहाँ तुम रुक जाओ, अकाउंटेंट है, अब उसको मेरा नंबर दो कि इस नंबर पे आप बात कर लो, इनको आप पेमेंट कर दो, ये मेरा स्टाफ है। तो देखिए वीडियो लंबा हो रहा, बहुत गौर से सुनो कैसे फंसा रहा था वो। तो उसका फ़ोन आया 2 दिन बाद बड़ी जल्दबाजी में, हाँ वो मेरा कंसाइनमेंट रेडी, मैंने सर आपका रेडी है, करना क्या है, कह मैं मेरा अकाउंटेंट आपको कांटेक्ट करेगा, आप उसको पेमेंट का तरीका बता दो, यूपीआई नंबर दे दो। हमने ठीक है, मैंने उसको क्या किया, यूपीआई का बारकोड भेज दिया, हमने सर ये रहा बारकोड, आप इस पर पेमेंट करा दो। तो उसका मैसेज आया बारकोड नहीं चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। एक पॉइंट और, जो भी आपके साथ फ्रॉड करेगा वो आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, यूपीआई के बारकोड के द्वारा फ्रॉड नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसमें वो ऑप्शन नहीं होता है। और मैं अच्छा ठीक है, बारकोड से क्यों नहीं हो सकता पेमेंट? कहीं नहीं, वो हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है, आप मोबाइल नंबर दीजिए जो यूपीआई से आपका लिंक हो, बैंक से आपका लिंक हो, वो मोबाइल नंबर दो। तो मैं यहाँ 100% श्योर हो चुका था कि यह आदमी मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो उसने किया जरा ये देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ, मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ आपको कैसे उसने मेरे साथ चीट करने की कोशिश करी। अब जो मैं दिखाने जा रहा हूँ बहुत गौर से देख लो भाई, कोई नहीं बताता है। देखिए होता है ना, यूपीआई में 2 ऑप्शन होते हैं, एक पे का होता है, एक रिक्वेस्ट का होता है। अगर किसी को मुझे पेमेंट करना होगा वो पे में जाएगा, और सिंपल सा, चलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 100 रुपये मुझे पे करना है किसी को, पे गया, और देखो पासवर्ड मुझे डालना है, ठीक है, मैंने पासवर्ड डाला और ये पेड हो गया, मतलब कस्टमर ने मुझे पे कर दिया और ये मेरे अकाउंट में आ गया। अभी कहाँ आया वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, रिक्वेस्ट का। जो फ्रॉडियल लोग होते हैं ना, वो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब रिक्वेस्ट में गया मैं, और मैंने इसमें डाल दिया 2000, और यहाँ वो लोग लिखते क्या, पेड, यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। पेड, क्लिक, देखिए क्या लिख के आ रहा है यहाँ पे, रिक्वेस्ट। अब ये मैंने रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। अब देखो मैं 2 यूपीआई यूज़ करता हूँ, मैं लाइव दिखा दे रहा हूँ भाई, कभी भी फंसना नहीं आप लोग। इंटर पासवर्ड, अब ये देखिए कंप्लीट पेमेंट टू फरजाना बेगम, उसने यही किया था कि भाई मैंने पेमेंट भेज दिया है, उसको पे कर लो, मतलब रिसीव कर लो। मुझे कहता रिसीव कर लो, मैंने देखा यार यहाँ पे पे का ऑप्शन आ रहा है, मुझे तो पता था कि ये अगर मैं यहाँ पे करूँगा, चलो दिखा दूँगा आपको। अब देखिए पे करके बाद मेरे अकाउंट में आ रहा पे सिक्योरली लिख के आ रहा है, ये चीज़ें सोच लो आप। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ना, यहाँ पासवर्ड मांगेगा। तो मैंने कहा पासवर्ड मुझे क्यों देना पड़ रहा है, मुझे तो पेमेंट लेना है। तो मैंने उसको कहा भाई मुझे तो पेमेंट लेना, मैं पासवर्ड क्यों दूँ? तो वो कहने लगे अरे जल्दी करो जल्दी करो। भाई अगर मैं यहाँ पे
पासवर्ड डाल देता ना तो वो अकाउंट में आता नहीं, चला जाता, मेरे अकाउंट से कट जाता और मेरे साथ एक फ्रॉड हो जाता। और वहीं दूसरा जो अमाउंट मैंने अभी दिखाया जो 100 रुपये वाला था, वो देखिए 100 रुपये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। सिंपल सा अगर कोई भेजेगा तो उसको पासवर्ड डालना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे किस तरह से चीटिंग होती है। समझ गया कि यार ये बंदा फंसने लगा। अरे आप जल्दी पासवर्ड डालिए और जल्दी से अमाउंट रिसीव करिए। फिर भाई मैंने थोड़े अपशब्द यूज़ किए, थोड़ा उसको गालियाँ बकी, इस साले आर्मी का नाम बदनाम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, तुम्हारी वजह से लोग आर्मी को गलत समझने लगे हैं। तो जब मैंने गालियाँ देना शुरू हुई उसका फ़ोन कट गया और उसके बाद मैं 50 कॉल करता रहा, उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये थी स्टोरी जो आपको बताना ज़रूरी था कि इस तरह का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। तो आगे की बात करते हैं कि आपको करना क्या है। कि आपको करना ये है, आपका जो बारकोड होगा वही हमेशा कस्टमर को दीजिएगा। अगर मोबाइल नंबर भी कोई लोग मानते हैं आप दे दो, लेकिन पेमेंट लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, रामबाण तरीका बता रहा हूँ। पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी आपको ना कोई पासवर्ड डालना होता है अपने यूपीआई पे और ना ही किसी के साथ कोई ओटीपी शेयर करना होता है। पॉइंट नोट कर लो, फ्रॉड यहीं पे होता है, या तो आप पासवर्ड डाल के फंस जाओगे या ओटीपी दे के फंस जाओगे। ये दो चीज़ कभी भी नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। सामने वाला अगर आपको पेमेंट कर रहा है वो डायरेक्ट ही आपको करेगा, इसके लिए कोई पासवर्ड कोई ओटीपी की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल वो आपको पेमेंट कर देगा, आपके पास पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं भी आता, कभी कभी डिले हो जाता है, तो कस्टमर से आप बोल दो कि पेमेंट करने के बाद भाई स्क्रीनशॉट जो आपने पेमेंट किया वो आप हमको शेयर कर देना और स्क्रीनशॉट के साथ अपना एड्रेस विद पिन कोड आप शेयर कर देना। आपका कंसाइनमेंट आपके दरवाजे पे विद इन 2-3 डेज पहुंच जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको बताने के लिए। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कुछ डाउट हो बेहिचक पूछिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज मैंने बता दी आपको। सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, क्योंकि भाई मार्केट में फिर बता रहा हूँ लाखों कल्प्रिट। आप न्यूज़पेपर उठा के देख लो, डेली का सैकड़ों खबरें छप के आती हैं साइबर क्राइम की। पता नहीं लोग कैसे फंस जाते हैं। इतना भारत इंडियन गवर्नमेंट ने इतना कैंपेन भी चलाया कि किस तरह से बचना है। अमिताभ बच्चन जी बोल बोल के थक गए, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी भाई हज़ारों लोग डेली इन साइबर अपराधियों का शिकार होते हैं। तो आप लोग कभी भी इनके शिकार नहीं होगा। सिंपल सा पेमेंट रिसीव करिएगा और वो एड्रेस आप मुझे भेजिएगा। वो मैं एक अगली वीडियो बता दूंगा कि कैसे मैं अगला प्रोसेस आपके साथ करूंगा। योग कि मैंने जो आपको सावधानियां बताई हैं आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, बिजनेस करिएगा, लेकिन सेफ मोड में करिएगा। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं आपको एक लॉन्चिंग का तरीका बता दूंगा। अब बस अब हमें लॉन्च करना अपना बिजनेस, वो एक शॉर्ट वीडियो होगा किस तरह से अब आपको आगे काम करना है। फाइनल वीडियो होगा उस पर। तो उसके बाद हम लोग अपना श्री गणेश करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। और आई होप कि जो आज तक मैंने आपको ट्रेनिंग दी है उसमें आप ट्रेंड हो चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।